गंगा माई की बेटियां अपडेट। सिद्धू सबसे बड़े धोखे के और करीब पहुंच रहा है। मुरली, सिद्धू और शांतनु की बातचीत में दखल देता है। स्नेहा सिद्धू को देखती है। शेखर को बैचलर पार्टी की खबर मिलती है। विमला यह सुन लेती है। वह इंदु को संदेश भेजती है। इंदु पूर्वी को बताती है कि उसे सच्चाई पता चल गई है। सिद्धू पूर्वी को बेवकूफ बना रहा है और अभी भी स्नेहा के आसपास घूम रहा है। पूर्वी इससे इनकार करती है। इंदु उसे सिद्धू को फोन करके पूछने को कहती है कि वह कहाँ है। पूर्वी उसे फोन करती है लेकिन उसका नंबर व्यस्त आता है। इंदु उसे सिद्धू पर नजर रखने को कहती है। पूर्वी चिंतित होकर चली जाती है। वह कहती है कि वह सिद्धू और स्नेहा की शादी नहीं होने देगी। विमला शेखर से स्नेहा के लिए बने मांग टीका का डिजाइन देखने को कहती है। वह कहता है कि यह अच्छा है। वह सिद्धू की शादी के बारे में पूछती है। वह बताता है कि दुर्गावती उन्हें आमंत्रित नहीं करेंगी। वह स्नेहा की शादी में सगाई करना चाहता है। वह चला जाता है। विमला कहती है कि सिद्धू को सच्चाई पता चलनी चाहिए। दुर्गावती ने स्नेहा को उससे दूर कर दिया है और फिर सिद्धू अपनी मां के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सहाना गहने जौहरी को देती है और पैसे मांगती है। जौहरी उसे इंतजार करने को कहता है, वह जांच करेगा। गंगा उसे फोन करती है। सहाना फोन नहीं उठाती। वह गंगा को कर्ज से मुक्त कराने के लिए दुर्गावती को पैसे देने के बारे में सोचती है। वह आदमी उसे बताता है कि उसके गहने नकली हैं। वह पूछती है कि उसका क्या मतलब है। वह बताती है कि गंगा ने उसे गहने दिए थे। वह कहता है कि ये सब नकली हैं और यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों द्वारा दिए गए गहने भी नकली हैं। वह रोती है और उससे कहती है कि वह गंगा को इसके बारे में न बताए। गंगा सहाना के लिए चिंतित हो जाती है। वह आदमी सहाना से कहता है कि वह पता लगा सकती है कि नकली गहने किसने बनाए हैं। सहाना अपराधी का पता लगाने और स्नेहा की जान बचाने के बारे में सोचती है। स्नेहा सिद्धू को उससे बदला लेने के लिए डांटती है। शांतनु मुरली को बताता है कि सिद्धू ने एक बड़ी पार्टी दी है। मुरली उसे आने के लिए कहता है। स्नेहा सिद्धू को उपदेश देती है और उसे गलत समझ लेती है। सिद्धू उसे चुप रहने को कहता है। वह कहता है कि स्नेहा को उससे सवाल करने का अधिकार नहीं है। वह शांतनु से सवाल कर सकती है। उसकी आदत है कि वह दोषारोपण करती है, फिर माफी मांगती है और चली जाती है। वह अपना बचाव करते हुए कहता है कि शांतनु अपनी शादी का जश्न मना रहा है और वह अपने विनाश का जश्न मना रहा है। स्नेहा चुप हो जाती है। मधु एक जौहरी से मिलती है और उससे हार की जांच करने को कहती है। जौहरी पहचान लेता है कि उसने यह हार पूर्वी को बेचा था। वह मधु से और जानकारी मांगता है। पूर्वी सिद्धू के घर आती है। दुर्गावती उससे मिलती है। सहाना जौहरी के घर आती है। वह गिर जाती है। मधु सहाना को गले लगाती है और पूछती है कि सहाना जौहरी की दुकान पर क्यों आई थी। वह उससे सारी बात बताने को कहती है। सहाना बताती है कि किसी ने उसके असली गहनों की जगह नकली गहने रख दिए हैं। मधु जौहरी से गहने जांचने और बताने को कहती है। जौहरी बताता है कि उसने ही नकली गहने बनाए हैं। सहाना उससे सच बताने की गुहार लगाती है। मधु कहती है कि वह दुर्गावती की बेटी है और वह सच जानना चाहती है। जौहरी बताता है कि कुसुम गहने लेकर आई थी और उसने उससे नकली गहने बनाने को कहा था। सहाना यह जानकर हैरान रह जाती है कि कुसुम ने उसके गहने बेच दिए। दुर्गावती पूर्वी से मेहंदी के डिजाइन चुनने को कहती है। कुमारी बताती है कि मधु किसी काम से बाहर गई है। सिद्धू घर आता है। पूर्वी पूछती है कि वह कहाँ था। वह बताता है कि वह उसके लिए पार्टी का आयोजन कर रहा था। वह चौंक जाती है। वह सोचती है कि इंदु को उसके बारे में गलत जानकारी मिली है। वह सोचता है कि उसकी किस्मत में खुशी नहीं लिखी है। मधु सहाना से मुरली को सच बताने को कहती है। सहाना कहती है कि अगर उसने सच बताया तो परिवार टूट जाएगा। मधु कहती है कि मुरली को यह जानना ही होगा। सहाना चली जाती है।